जय श्री राधे। मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं और ये पूरा जून तक रहेंगे। कर्क राशि के मंगल को हमारे ऋषि पराशर बहुत बुरा नहीं बताए हैं, पर यहाँ पर हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं कि इसका इफेक्ट हमारे जीवन पर बहुत तेज और दिखने वाला होता है। जिस प्रकार सूर्य जब नीच राशि के होते हैं, उच्च राशि के होते हैं, तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं। नीच होते हैं तो छठ मनाए जाते हैं, दीपावली मनाए जाते हैं। उच्च होते हैं तो सतवानी पर्व मनाए जाते हैं। सूर्य मेष राशि में आते हैं तो सूर्य अगर नीच में भी जाते हैं तो अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, उच्च में भी जाते हैं तो तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उच्च सूर्य भी अग्नि का द्योतक होता है। कोई बड़ा पृथ्वी पर मानव जाति पर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उसके लिए, उसकी शांति के लिए हम व्यवस्था आदि काल में हमारे ऋषि मुनि कर गए हैं। नीच राशि में भी अर्घ देकर, दीपक जलाकर सूर्य को शांत करने की बात करते हैं। मंगल का कोई फिक्स नहीं है कि ये डेट में आएंगे। वो 18 महीना में वो भी चेंज करते हैं मंगल, तो कभी 2-2 महीना 6-6 महीना एक राशि में रह जाते हैं वक्री होने के कारण। अभी मंगल नीच राशि में आए हैं तो नीच राशि में आने के कारण ही अब बहाना कुछ भी बना हो, चाहे हमारे खरगे साहब कुछ बोले हों, चाहे वो बैंड लगाएं बजरंग पार्टी पर, बजरंग दल पर, बजरंग बली की जय हो। अब मंगल नीच के हैं तो कारण करवा दिया। अब अलग अलग धर्म में अगर जाएंगे तो वहाँ अलग अलग ढंग का बात, वहाँ भी मंगल का प्रभाव लोग पर भी पड़ता है, ऐसा बात नहीं है नहीं पड़ता है। तो जो लोग हमारे डेवोटीज सब हैं, राधा रानी के डेवोटी हैं, उनको फिर हनुमान जी परेशान नहीं करते हैं क्योंकि भावना से राधा रानी से जुड़े हुए रहते हैं। पर और लोग जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, तरह तरह के परेशानी में झेलते, इसलिए तो बाहर के लोग आते हैं हमारे सनातनी चीज़ को सीखने के लिए कि यहाँ पर कैसे हम उसको निगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव कर सकें। तो ये बजरंग बली का जो अभी चुनाव में, चाहे हमारे माननीय मोदी जी हों, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है बजरंग दल है, यानी ये मंगल नीच का जो मंगल आ रहे हैं, अब वो भी 10 तारीख के, उसी के आसपास में चुनाव है, रिजल्ट भी है। तो ये बात सही है, जिनके कुंडली में मंगल नीच का है उनको तो परेशानी देगा। और हमारे मोदी जी का मंगल अपने घर में है, वृश्चिक के हैं, विशाखा नक्षत्र के हैं, बहुत कड़ा मंगल है। तो यहाँ पर उनको हनुमान जी का जप करना, जय बजरंग बली बोलना, एक तरह से ये भी मंत्र जाप ही हो जाता है, तो कहीं न कहीं उनको लाभ देगा। और मैं तो सलाह देना चाहेंगे कि पूरा 10 मई से पूरा जून तक जितने भी सनातनी लोग हैं, जो भी पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, सबको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड सब पढ़ना चाहिए। क्योंकि मंगल नीच का है तो बहुत लोगों को फायदा देगा, पहले भी बताएं, खासकर कन्या राशि वाले के लिए फायदा देगा, वृष वाले के लिए फायदा देगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं देगा। बट नीच का है तो दुर्घटनाएं का योग ज़्यादा होगा। अब अभी तक उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की बात हो रही थी, मुझे लगता है कई स्टेट में, और इसका इफेक्ट विदेश में भी होगा। पहले भी कभी कभी यूएस में देखने को मिलता था, कोई बच्चा निकल गया, ये फायरिंग कर दिया। ये सब 2 महीने में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। एक तो मंगल नीच के हैं, राहु मंगल के घर में ही बैठे हुए हैं मेष में,
तो भीतर से आदमी कमज़ोर होता है तो तरह तरह का उत्पात करने की बात करता है। हम यहाँ पर बस यही बोलना चाहते हैं, राहु जहाँ बैठे हुए हैं मेष में, उसका मालिक मंगल है, वो नीच के हैं। बहुत लोग तो सरेंडर करेंगे, बहुत लोग को गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है हॉरोस्कोप पर। अलग अलग ढंग के हॉरोस्कोप में कहाँ पर कोई एकदम जस्ट सरेंडर करने की बात करेगा और कोई जस्ट लगेगा कि हम तूफान मचा दें। तो ये हनुमान जी का, जय बजरंगबली का पाठ करना, मंत्र जाप करना यूं ही नहीं हो रहा है। ये मंगल चूंकि नीच का आए हैं तो उस ढंग का माहौल पैदा कर देता है। इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि ये नीच का मंगल जहाँ जिसको है तो सावधानी भी रखना चाहिए, जहाँ है तो उसको लाभ भी, और वहाँ लाभ वाला बात होगा, लड़ के नहीं होगा। नीच का है तो कदापि लड़कर नहीं होगा। इसका मतलब है सामने वाला खुद ऐसा मुसीबत में पड़ जाएगा जो आपको लाभ दे देगा। अब मान लीजिए किन्हीं को पैसा दिए हुए हैं, वो वापस नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, पर उसको ऐसा काम फिर आपसे पड़ गया या कुछ और ऐसा मुसीबत में है कि नहीं वापस करेंगे तो फिर हम मुसीबत में आ जाएंगे, कुछ बड़ा मुसीबत में आ जाएंगे, तब वो आपको कंप्रोमाइज़ करने की बात कर रहा है। या कोई जगह ज़मीन भी खरीदना चाह रहे हैं तो सामने वाले को किसी का तबीयत खराब है, तो किसी का कोई और प्रॉब्लम है, किसी का शादी ब्याह कराना है, इसलिए ज़मीन की ज़रूरत है, जो अनो पौने दाम में लोग बेच रहे हैं, उसमें भूमि आपका लाभ हो जाएगा। नीच राशि का मंगल है तो अगर फेवरेबल है तो फेवरेबल काम कराएगा आपसे, बहाना अलग अलग ढंग का होगा। अब नीच राशि का मंगल में एक चीज़ आप लोग ज़रा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, मंगल टेक्निकल चीज़ का भी है। देखिए जैसे जिसको कार हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं, ख़राब नहीं हो रहा है, मालूम होगा कुछ न कुछ खराबी आ रहा है। जो पहले 500-1000 रुपये में, 2000 रुपये में हो जाता था, 10,000-20,000 रुपये का चक्कर लग रहा है। कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी मैकेनिकल टाइप का चीज़ है, उसमें कुछ कुछ गड़बड़ी होगा। अगर नहीं गड़बड़ी होगा ना तो लोगों का मस्तिष्क में होगा इसको अभी बदल दें, बहुत दिन हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर देंगे। तो ये सब पॉजिटिव काम करने की बात है। इसमें वो कहीं ना कहीं आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उसको वो बल देने की बात करेगा। देखिए एक मंगल नीच में एक काम पहले भी कई वीडियो में कह दिए हैं, कहते आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं, मंगल तोड़ फोड़ करवाता है। तो मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में नारियल का जल जरूर चढ़ाइए, नारियल फोड़िए, वो जल चढ़ाइए। अगर बहुत नहीं, जहाँ कहीं अगर पहुंच सकते हैं तो रिमोट इलाका में जहाँ पूजा कर सकते हैं वहाँ जल चढ़ाइए, चरण पर जल चढ़ाइए। ये मंगल ग्रह का, निगेटिव ग्रह का अचूक उपाय है। मंगल आग वाला ग्रह है और नारियल ऊंचा चीज में, ऊंचे जगह पर फलते हैं, तो उसका जल अगर अर्पण कर रहे हैं तो वो आपको जो कहीं न कहीं दुर्घटना का या ब्लडिंग का बात कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपका कंट्रोल करने की बात होगा। क्या ये बीच में आप कुछ संभव हो या ज़रूरत हो, कुछ न कुछ ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है ब्लड डोनेट करना शरीर के लिए भी अच्छा है, महादान कहा जाता है, उसको हम ग्रह के रूप में लेके चलें। और दूसरा कोई ना कोई कारण से टेस्टिंग करवाते रहिए, कुछ ब्लड दान करते रहिए ना, क्योंकि मंगल अगर आपके अनकंफर्टेबल जोन में है और नीच राशि में है तो एक दुर्घटना का योग कुछ ज़्यादा बना देता है। उसको हम कैसे, हमको बचना है कैसे, उसके लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अच्छा देने का है तो दें ही, कम से कम जो बुरा देने की बात है उसको हम बचने की बात करें। जैसे बुरा वाला में जो बार बार हम सिंह राशि पर ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि उसको वहाँ पर बचना चाहिए। धनु राशि वाला मंगल अष्टम में रहेंगे, अष्टम और द्वादश कहीं न कहीं उलझा हुआ चीज़ है।
अष्टम में मंगल हैं तो हर समय और जिद्दी करने की बात करेंगे। 12th में हैं तो वह दुख देने की बात है, आपको अभी है कुछ पिछले जन्मों का भोगना है, इसलिए भोगेंगे। ऐसे चौथा में भी अगर मंगल आते हैं, वो भी सही नहीं माना जाता है मेष वाले के लिए, वो भी आपको भाग दौड़ कराएगा, बहुत मन विचलित टाइप का करता रहेगा, कभी लड़ जाएं तो कभी सरेंडर करने की बात करें। सब राशि में अलग अलग भाव देगा, पर ये सब कुछ पॉजिटिव जितना देते रहे ना, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो मत कीजिए। खाली निगेटिव वाला बात है। रोड बहुत लंबी रोड है, कहाँ पर कटिंग है, कहाँ पर ठोकर लगा हुआ है, वो अगर जानकारी पहले से अगर दे दिया गया है कि ये ठोकर है, तो वहाँ पर पहले से ज़रा सा गाड़ी को स्लो कर लेंगे। यही तो करने का सलाह देते रहते हैं। बहुत चीज़ मंत्र जब से सब कुछ ठीक हो जाएगा वो भी बात नहीं है, आपको दोनों तीनों सब एक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। हम सीट बेल्ट लगा लिए हैं, उसके बाद जाकर एक्सीडेंट करेंगे, अब बोलेंगे बेल्ट नहीं खुला तो ये नहीं हुआ। ठीक है, मैकेनिज्म उसका कुछ और फिर एडवांस वर्जन आ जाएगा कि कौन परिस्थिति में नहीं खुला। हम उसके भरोसे क्यों रहें? हम अपना गाड़ी को भी क्यों नहीं अपने नियंत्रित चाल में चलें, साथ साथ जो भी स्पिरिचुअल पावर है उसको साथ में लेके चलें। ये बात फिर हम भी बोलना चाहेंगे और बहुत लोग इस पर कमेंट करेंगे, टेलीविज़न में आएंगे, चूँकि अब बहुत नज़दीक तारीख हो गया है, 9 तारीख से ही उसका प्रवेश हो जाएंगे कर्क राशि में। और कर्क राशि में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिनको अगर फायदा देने का होगा, दूसरे का परेशानी से आपको लाभ होगा। इसलिए ये ध्यान में रख के चलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, आप देखेंगे उसमें। जिसका बुरा है तो ठीक है, उसके लिए सुधारने की बात है। जय श्री राधे।